शिक्षक बहाली के लिए आवेदन करने वाले उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ख़ास करके जो हाई स्कूल वाले हैं यानी कि माध्यमिक 9, 10 और उच्चतर माध्यमिक 11, 12 में जो आवेदन करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इस वीडियो के एक एक पॉइंट को बड़े ही बारीकी से देखिएगा, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने हम रखने वाले हैं वो है एस्टेट 2023। इसके स्कोर कार्ड को वेबसाइट से, पोर्टल से हटा दिया गया था। अभ्यर्थी परेशान थे, लेकिन कल मैंने आपको रूबरू करवाया और कल मैंने आपको बताया कि अब जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपका पोर्टल एक बार फिर से शाम में जारी करेगी और उस पोर्टल के माध्यम से आप एस्टेट 2023 का अपना स्कोर कार्ड हूबहू वही जो वेब कॉपी वाला था और 3 लाइन वाला जो था वो स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड कर पाएंगे। और ऐसा ही हुआ, थोड़ा लेट ज़रूर हुआ, लेकिन आप तमाम लोग स्कोर कार्ड निश्चित तौर पे डाउनलोड कर लिए होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 6 to 8 के लिए गणित विज्ञान की बुक है। ये प्रैक्टिस वर्क बुक है और 4 नवंबर 2023 को जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके अनुसार ये 150 प्रश्नों वाला प्रैक्टिस वर्क बुक है, जिसके अंदर भाषा के 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न, गणित विज्ञान के आपको 80 प्रश्न मिलते हैं। चलिए आपको एक एक सेट दिखा देता हूँ कैसे ये बना हुआ है। देखिए, भाषा के 30 प्रश्न है, जिसमें कि पहले इंग्लिश है, फिर हिंदी है, जैसे कि 22 और 8 क्वेश्चन का। उसके बाद फिर आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न मिलते हैं, 40 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर आपको मिलता है इसमें गणित का क्वेश्चन मिलता है, जिसके जो गणित और विज्ञान के जो विशेष है, ये टोटल हो गए आपके 80 क्वेश्चन हो गए। तो कुल मिला के 150 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है, आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छे से डिटेल से आपको आंसर दे रखा है और सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से पॉइंटर फॉर्म में दे रखा है। और इस बुक में साथ में आपको मिलता है, देखिए, गणित के जो कक्षा 6 के जो प्रश्न हैं NCERT या CRT बेस्ड, वो आपको प्रश्न मिलते हैं इसके अंदर, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी रहेगी। और जैसा कि अतुल प्रसाद सर ने कहा था कि NCERT बेस्ड हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, तो बिल्कुल NCERT या CRT बेस्ड 6 to 7 8 के सारे क्वेश्चन में दे रखे हैं। और ये देखिए, अब आपको इसमें NCERT बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसी प्रकार से SCERT बेस्ड पे क्वेश्चन मिलेंगे। विज्ञान के ये क्वेश्चन है, ये कक्षा 6 से है। फिर अध्याय 1, अध्याय 2 जो भोजन के घटक, इस तरीके चैप्टर वाइज आपको दे रखे हैं, इससे आपको और भी बहुत अच्छे से आपको आकलन करने में आसानी रहेगी, अपने आप को पढ़ाई करने में आसानी। एक बुक आपके लिए सफिशिएंट है, आप इस बुक को लीजिए, आपके लिए बहुत एनफ है ये बुक आपके लिए। एक बार इसको जरूर देखिए। अब जो है, अब जैसे ही आप BPSC TRE 2 पॉइंट के लिए अब जाएंगे आवेदन करने, तो वहाँ कुछ चीज़ें हैं जो एस्टेट 2023 से संबंधित हैं, जो आपको नहीं मिलेगा। और इसी बात को लेके इस वीडियो में हम उपस्थित हुए हैं और उस बात को हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ें जो हैं वहाँ फिल करनी हैं। कोई भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए आवेदन करते वक्त। यदि कोई भी छोटी से छोटी त्रुटि भी आप कर देते हैं तो इस बार जो है सुधार का मौका BPSC की तरफ से नहीं दिया जाएगा, ऐसा अतुल प्रसाद सर के द्वारा या अन्य जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बोला गया है। आइए बिना देर किए हुए हम आपको नोटिस दिखाते हैं, जो कि ख़ास तौर पे जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी भी कर दिया गया है। और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे एस्टेट के स्कोर कार्ड पे, जो आपको आवेदन करते वक्त ज़रूरी पड़ेगी। जिन जिन तथ्य के, जिन जिन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन पॉइंट्स को हम समझाएंगे। वैसे तो 2 ही पॉइंट्स हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं। एक है आपका BSEB का, जो आपका BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया, एक आप देखिएगा वहाँ सबसे ऊपर में, मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ पर आपको यूनिक जो है, यूनिक ID नंबर करके लिखा हुआ है, वो चीज़ें। और दूसरा जो चीज़ है, किसी भी सर्टिफिकेट को जब आप अपलोड करते हैं तो उसका जो है इशू डेट मांगा जाता है कि यह सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड कब जारी किया गया, तो वो चीज़ें मांगी जाती है। यहाँ देखिएगा, तो कल जो है ओरली बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से ये बताया गया था कि पोर्टल एक बार पुनः खुलेगा और वहाँ से अभ्यर्थी अपना एस्टेट 2023 का परीक्षा फल जो है वेब कॉपी डाउनलोड कर पाएंगे। और यह बातें जो हैं कल हुई और 6/11 को पुनः एक बार जो है आपको पोर्टल पे ये चीज़ें अपलोड की गई और बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया। अगर आप अभी भी नहीं किए हैं तो इस चीज़ को डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि यही कॉपी जो है आपको आवेदन करते वक्त लगेंगे। वेबसाइट आप देख सकते हैं कि http:// करके दिया हुआ है, result.biharboardonline.com है। इस वेबसाइट पे आप जाइएगा और वहाँ से आप अपना एस्टेट का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी ये सूचना है, नोटिस है। आइए हम उस चीज़ को दिखाते हैं। जब जैसे ही आप आवेदन करने जाइएगा वहाँ पर, तो आवेदन करते वक्त जो है आप ऐसा वाला डाउनलोड कर लेंगे वेबसाइट से, जो कि डाउनलोड होना शुरू हो गया है।
इसी टाइप से आपका जो सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट के, चूँकि ये जो सर्टिफिकेट है ये 2 वर्ग में है, यानी कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक दोनों का है, इसलिए इसका जो है वेब कॉपी वाला आप देखिएगा तो थोड़ा किनारे पे लिखा हुआ है, लेकिन जो सिंगल करेंगे अपना डाउनलोड तो उनका जो है यहाँ पर बीचों बीच वेब कॉपी और 3 जो है एकदम छोटे-छोटे सेंटेंस में छोटे-छोटे अक्षर में फ़ॉन्ट में लिखा हुआ ये 3 लाइन का सेंटेंस आपको मिल जाएगा आपके स्कोर कार्ड पे। यहाँ समस्या क्या आएगी कि वहाँ आपको जो है जो भी आप डॉक्यूमेंट लोड कर रहे हैं उसका नंबर मांगा जाएगा, यानी कि सर्टिफिकेट नंबर कह लीजिए। तो ये चीज़ें कहीं भी आपको मेंशन जो है इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से ये नोटिस आप देख रहे हैं तो कल जो है ओरली बताया गया, आज यह नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन इस बात से संबंधित कोई भी नोटिस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या बीपीएससी के द्वारा जारी नहीं की गई है। लेकिन जैसे इस चीज़ को ओरली कल बताया गया था उसी तरीके से ओरली ही बताया गया है कि जो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा उसमें आप जो है BSEB यूनिक आईडी डालिएगा। तो यहाँ सबसे ऊपर वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला, यहाँ अपने स्कोर कार्ड में मार्क्स जो आपका स्टेटमेंट आया है उसमें आप देख पाएंगे सबसे ऊपर वाला जो मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया है उसमें आपका BSEB का यूनिक आईडी लिखा हुआ मिलेगा। यही चीज़ सर्टिफिकेट नंबर पर डालने को बोला गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। अभ्यर्थी जो वहाँ से पूछने के लिए गए थे उनको इस चीज़ का स्पष्टीकरण किया गया कि ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। फिर जो है दूसरा जो आता है कि सर्टिफिकेट इशू डेट भी आपसे मांगा जाएगा, तो उसमें क्या डाला जाए, तो उसका आप देखिएगा तो यहाँ डेट आपको कहीं भी लिखा हुआ इस पर नहीं मिलेगा। इस पर उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट डेट जो इशू डेट आपसे मांगा जाएगा, तो चूंकि हम लोगों ने ये जो स्कोर कार्ड है ये 3/10/2023 को जारी किया है, तो इस प्रकार से आप इशूइंग डेट में 3/10/2023 डाल सकते हैं। बाकी बात अन्य डॉक्यूमेंट जो आपके पास अवेलेबल हैं उसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन रहता है। यही डाउट था कि एस्टेट 2023 का जो स्कोर कार्ड है, एस्टेट 2023 पास जो अभ्यर्थी हैं तो एस्टेट 2023 से संबंधित बातों के लिए वो क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास एस्टेट स्कोर कार्ड भी अवेलेबल नहीं था, वो डाउनलोड नहीं किए थे। तो पुनः जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से ये बातें की गई हैं। आप अपना स्कोर कार्ड अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, साथ ही साथ सर्टिफिकेट नंबर के जगह पर BSEB का यूनिक आईडी डालेंगे और इशूइंग डेट जो मांगा जाएगा सर्टिफिकेट इशूइंग डेट उसमें आप 3/10/2023 डाल देंगे, जो कि BSEB के द्वारा उन अभ्यर्थियों को बताया गया जो ऑफिस गए थे बिहार बोर्ड के और उन्हें यह चीज़ें बताया गया कि ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो ये थी कुछ अपडेट्स जो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।